तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। और हमारे नाम तो आपको नीचे मिल ही जाएंगे। तो आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो मोहम्मद साहब के लिए जो सीरीज है उसका पार्ट 24 है। काफ़ी अच्छा लगा आपको लास्ट वीडियोस में आपके कमेंट्स देख के। तो अभी शुरू करते हैं, हम इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हैं, सीधा वीडियो पर चलते हैं। और आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, चाहे जो भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और हमारा पैगाम अच्छा लग रहा है, और ये पैगाम भी अच्छा लग रहा है जो हम सुन रहे हैं, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 24वां हिस्सा यानी पार्ट 24 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 23वें हिस्से में यानी पार्ट 23 में क्या सुना। हमने 23वें हिस्से में सुना हिजरत ऊला और हिजरत सानिया के बारे में, यानी पहली हिजरत और दूसरी हिजरत के बारे में, कि ईमान वालों को किस तरह परेशान किया गया और ईमान वाले किस तरह परेशान हो गए और किस तरह मक्का वालों ने उन पर मक्का की ज़मीन तंग कर दी। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हिजरत की इजाज़त दी। हिजरत कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह कूच करने को, यानी शहर बदलने को या मुल्क बदलने को। और सहाबा इकराम हबशा चले गए, मक्का वाले पीछा करते करते वहां भी पहुंच गए। फिर वहां के जो बादशाह नजाशी था उससे मुतालबा किया, डिमांड किया कि इन लोगों को हमारे हवाले कर दिया जाए, ये लोग बागी है, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और कोई नया दीन अपना लिया है। लेकिन नजाशी ने वापस नहीं किया, कहा कि मैं पहले तहकीक करूंगा। फिर उसने तहकीक की, तहकीक करने के बाद उसने खुदा का कलाम यानी कुरान पाक सुना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना, मुतासिर हुआ और फिर मक्का वालों को वहां से भगा दिया। चलिए अब आगे सुनते हैं कि अबू जहल तरह तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाता रहता था। आपको सताने के किसी भी मौके से वो चूकता नहीं था। नबूवत के 6ठे साल का जिक्र है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बने हुए यानी नबूवत का इजहार किए हुए 6 साल गुजर चुके थे। ये उस वक्त का वाकया है कि एक दिन अबू जहल सफा पहाड़ी के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने तन्हा और अकेला देख लिया। आपको देखते ही अबू जहल एकदम दुश्मनी में आपे से बाहर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकने लगा, आप पर गोबर मिट्टी उछालने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसकी तरफ देखा ना उसे कोई जवाब दिया। इस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इग्नोर को देखकर अबू जहल और ज्यादा तैश में आ गया और गुस्से में आपे से बाहर हो गया। और इसी पागलपन, इसी जुनून में उसने जमीन पर झुककर एक बड़ा सा पत्थर लिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से मार दिया, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी चोट आई कि खून बहने लगा। और वो यहीं पर नहीं रुका, पत्थर भी मार रहा था और साथ गालियां भी बक रहा था और बहुत सारी और ऑल फॉल बातें वो कहता जाता था। इधर अबू जहल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दे रहा था, गालियां बक रहा था, पत्थर मार रहा था, तो उधर अब्दुल्ला बिन जदान तैमी की एक बांदी, एक लौंडी अपने घर से ये सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी। अब्दुल्ला बिन जदान तैमी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का चचाजाद भाई था। ये कुरैश के बाइज्जत और दौलतमंद लोगों में से एक था, लेकिन साथ ही ये इंतहाई अय्याश तबीयत का बदकार इंसान था। ये बांदिया खरीदता और कबीले कुरैश के नौजवानों के लिए पेशा करता था। आप लोग बाकी का समझ जाए। उसकी बांदी ने
ये मंजर जब देखा तो उसे बेहद अफसोस हुआ, सदमा हुआ कि खुदा ताला के दुश्मन ने खुदा के रसूल के साथ ये बेजा हरकत, ये घटिया हरकत की और इतनी ज्यादती की, इतना जुल्म किया। हालांकि उन्हीं दिनों अल्लाह तबारक व ताला ने खुद उस बांदी के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी थी और इस्लाम की तरफ उसका झुकाव हो गया था, लेकिन वो अपने मालिक जदान से डरती थी, इसलिए अपने ईमान का इजहार नहीं करती थी। जब उसने ये जुल्म देखा, ये ज्यादती देखी जो अबू जहल ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी, तो उसे बड़ा सदमा हो रहा था। वो दुख में खड़े होकर इसी से मुतालिक सोच रही थी, तो उसने देखा कि सामने के पहाड़ से एक शख्स आ रहा है, उसके कदमों की आहट उसे सुनाई दी। तो उसने देखा कि एक भारी भरकम और ताकतवर शख्स उसकी तरफ आ रहा है। सिया आंखें, चौड़ा चकला सीना, चेहरे से रौब और हैबत टपक रही थी। आने वाले के बगल में एक तरफ तलवार लटकी हुई थी और दूसरी तरफ तीर कमान लटकी हुई थी। बादी ने फौरन पहचान लिया कि आने वाले शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और शेर कुरैश हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत हमजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई भी थे। रजाई भाई मैं आपको समझा दूं, जब एक मां से यानी एक दाया से दो बच्चे एक साथ दूध पीते हैं तो वो दोनों का रिश्ता बन जाता है, वो रजाई भाई कहलाते हैं। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली दाया थी, हजरत सोबिया, उनका दूध पिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सोबिया का कुछ दिन तक दूध पिया था। तो इस तरह हजरत हमजा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजाई भाई हो गए थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे और काबे में जा रहे थे, क्योंकि उनकी आदत थी कि जब भी वो शिकार से वापस होते तो घर जाने से पहले वो काबा का तवाफ किया करते थे और वहां कुरैश के जो बड़े बड़े पुढ़ारी और सरदार लोग मौजूद होते थे उनसे मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की कुन्नियत अबू अम्मारा भी थी, यानी उनका दूसरा नाम अबू अम्मारा भी था। चुनांचे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला जब बांदी के करीब पहुंचे तो उस बांदी ने चिल्ला कर कहा, ए अबू अम्मारा, क्या तुम लोगों में से शराफत और खुददारी बिल्कुल खत्म हो गई है? यहां तक के कबीले बनी मखजूम के बदमाश लोग तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को तकलीफें पहुंचाते हैं और तुमको उसकी कोई परवाह नहीं। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने जब ये सुना तो चलते चलते रुक गए और बांदी से पूछा, क्या कह रही हो जदान की बांदी, साफ साफ कहो। तो बांदी ने कहा, तुम्हें क्या मालूम अबू जहल ने अभी तुम्हारे भतीजे के साथ कितना गंदा और कितना बुरा बर्ताव किया। अभी वो यहां से गुजर रहे थे तो अबू जहल ने उन्हें गालियां दी, मिट्टी फेंकी, गोबर फेंका और पत्थर मारा, यहां तक कि तुम्हारे भतीजे का खून निकलने लगा। उन्हें बहुत उसने सताया। हजरत हमजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने पूछा, जो तुम कह रही हो क्या तुमने खुद देखा है? तो बांदी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने खुद देखा है जो अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद के साथ किया। मैंने खुद देखा और अपनी कानों से सुना भी है। यह सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जोश, गजब और गुस्से से भर गए और वहां से इस नीयत से सीधा काबा पहुंचे कि अबू जहल का सामना होगा तो उसकी अच्छी खासी मरम्मत कर देंगे। आज वो अपनी आदत के मुताबिक ना किसी के पास ठहरे, ना किसी को सलाम किया, सीधा अबू जहल के सर पर जाकर खड़े हो गए, जो अपने आदमियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जाते ही अपने कमान से उसके सर पर इतनी जोर से मारा कि उसका सर फट गया और खून बहकर उसका चेहरा लाल हो गया, सुर्ख हो गया।
हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने गजबनाक होकर अबू जहल से कहा, तू मेरे भतीजे को गालियां देता है, पत्थर मारता है, बदसलूकी करता है, जबकि वो तेरे हक में अपनी जबान बंद रखता है, तुझे कुछ नहीं कहता, और तू उसको तकलीफ देता है जो तुझे भलाई की तरफ और सच्चाई की तरफ बुलाता है। चूंकि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बारूब शख्सियत वाले आदमी थे, इसी तरह उनका गुस्सा भी इंतहाई डरावना और खौफनाक था, क्योंकि वो मक्का के बड़े पहलवानों में से एक थे। अबू जहल भी उनसे डरता था। अबू जहल ने जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतना गुस्से में देखा तो अपनी सफाई पेश करने लगा और हजरत हमजा से कहा कि बात यह है हमजा कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हम लोगों को पागल कहता है, बेअकल कहता है, हमारे खुदाओं को गालियां देता है, हमारे बाप दादा के बताए हुए रास्तों के खिलाफ चलता है, यहां तक कि उसने हमारे गुलाम और बांदियों को हमसे बेजार कर दिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ और बेअकल कौन होगा कि तुमने खुदा ताला के बजाय तुम पत्थरों को पूछते हो। आज मैं ऐलान करता हूं और गवाह रहो कि आज से मैं अपने भतीजे के साथ हूं, उसी के दीन पर चलूंगा और उसी के दीन पर मरूंगा। तुमसे जो बन पड़ता है वो कर लो, मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हूं। यह सुनकर बनी मखजूम के लोग और अबू जहल के खानदान वाले गुस्से में आ गए। वो सवाल करने लगे कि हमजा, तुम भी अब बेदीन हो गए, तुमने भी अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर तुम्हारे भतीजे का नया मजहब कबूल कर लिया है। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि हां, मैंने कबूल किया है, मुझे इससे रोकने वाला कौन है, वो सामने आए। मैंने उस सच्चाई को पा लिया है और मैं गवाही देता हूं कि वो खुदा का रसूल है, वो जो कुछ कहता है वो बिल्कुल सच है, और मैं खुदा की कसम खाता हूं कि मैं अब मेरे भतीजे को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग सच्चे हो तो मेरे फैसले को रोक कर दिखाओ। जब हजरत हमजा को इतना गुस्से में देखा तो वो भी डर गया। उसने अपने चेले चपाटों से कहा कि अभी हमजा से मत उलझो, वो अभी बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि मैंने उसके भतीजे को वाकई में बहुत बुरा भला कहा है, इसलिए अभी उसको कुछ मत बोलो। लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने सैकड़ों आदमियों के मजमे में अपने ईमान के कबूल करने का ऐलान कर दिया था और साफ साफ ये कह दिया था कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लिया है। उस जमाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम के मकान पर यानी दारे अरकम में तशरीफ फरमा हुआ करते थे। हजरत हमजा अबू जहल को सजा देने के बाद सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और पहुंचते ही कहा कि भतीजे, अब तुम खुश हो जाओ, आज मैंने तुम्हारा अबू जहल से बदला ले लिया है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा जान, मुझे इससे क्या खुशी होगी, बदला लेने से मुझे खुशी नहीं होती, मेरी खुशी तो इसमें है कि आप इस सच्चे दीन की पैरवी करें और आप पत्थरों को और पत्थरों की इबादत करना आप छोड़ दें। यह पहला मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त डायरेक्ट हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने अपने चचा को इस्लाम की तरफ बुलाया था। अगरचे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला कुरैश के मजमे के सामने गुस्से में इस्लाम का ऐलान करके आए थे, मगर वो सच नहीं था, वो सिर्फ नुमाइशी ऐलान था। इसलिए अब जब हुजूर ने दावत दी तो ये सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला उलझन में पड़ गए, कश्मकश में पड़ गए। वो सोचने लगे तो अब करे तो क्या करें। इसलिए इसी उधेड़ बुन में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला बगैर कोई जवाब दिए घर वापस चले गए। लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला रात भर जागते जागते बड़ी बेचैनी के अंदर बिना पलक झपकाए आपने पूरी रात गुजारी। तमाम रात दुआ करते रहे कि खुदा उन्हें सीधा रास्ता दिखाए और सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर सुबह हुई
तो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने महसूस किया कि उनके दिल के तमाम शुकूक व शुबहात, यानी जितने शक और जितने डाउट्स थे, सब क्लियर हो गए। और उनका दिल इस्लाम की रोशनी और यकीन से जगमगा गया है। सुबह होते ही वो अपने भतीजे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अल्लाह और उसके रसूल की शहादत देकर अपने मुसलमान होने का इकरार किया और अहद किया कि मैं हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की मदद करता रहूंगा। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम कबूल करना यह नबूवत के 6ठे साल का वाकया था। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल कर लेने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मुशरिकीन मक्का ने, यानी मक्का वालों ने जो इस्लाम के रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछाए रखे थे, उनमें से तो बहुत सारे ऐसे ही दूर हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने चचा हजरत हमजा के इस्लाम लाने से बहुत खुश थे, क्योंकि कुरैश के सबसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर और महबूब शख्स अब इस्लाम की आगोश में, इस्लाम की गोद में आ चुके थे। क्योंकि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत और पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त थी, बहुत हसीन और जमील थे, बहुत खूबसूरत थे। चौड़ी पेशानी, दरमियाना कद यानी एवरेज हाइट, छरीरा बदन, गोल बाजू, चौड़ी कलाइया, शेर व शायरी यानी पोइट्री, शमशीर जनी यानी तलवारबाजी, तीर अंदाजी और पहलवानी का तो बचपन से बहुत ज्यादा शौक था। सैर व सयाहत यानी घूमना फिरना, शिकार करना, घुड़सवारी करना, ये उनका पसंदीदा मशगला यानी उनके हॉबीज थे। उनके और बहुत सारे बहादुरी के जबरदस्त वाकयात हैं, वो हम आने वाले वीडियो में जरूर सुनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खूब दुआएं की कि अल्लाह उन्हें इस्लाम पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा, और साथ ही साथ अबू जहल के लिए भी दुआएं की। हाय कुर्बान जाइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ऐसे नबी पर जिसके हम उम्मती है, जो उनका सगा दुश्मन था, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था, जो आपको गालियां बकता था, पत्थर मारता था, आपका खून निकालता था, जब आप सजदे में जाते थे तो मैला डाल देता था, उजड़ी डाल देता था, लोगों को उकसाता था, आपके कत्ल के प्लानिंग करता था। मगर ऐसे नबी पर हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ कुर्बान, कि ऐसे दुश्मन के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि वो भी इस्लाम कबूल कर ले और जन्नत में जाने वाला बन जाए। क्या ऐसा नबी मिलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के लिए दुआएं की कि अल्लाह, अम्र बिन हिशाम यानी अबू जहल और उमर बिन खत्ताब, ये सबसे ज्यादा ताकतवर दो लोग माने जाते थे, उनके लिए आपने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इन दो आदमियों के जरिए इस्लाम का बोलबाला फरमा, तुझे जो भी पसंद है उन्हें इस्लाम लाने की तौफीक नसीब फरमा। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज हम यही। तो दोस्तों ये था सीरीज का पार्ट 24। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में जैसे पता लग रहा है कि, और ये सुनने में आज तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। एक मतलब एक जो शिक्षा के बेस पे मेरे को जो सीखने को मिला वो ये मिला है कि अगर आपके रिश्तेदार या परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो काफी मजबूत हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, जिसकी चलती हो, जो जिसको देख कर लोग झुकते हो, अगर वो आपके साथ खड़ा हो जाए तो आपकी आधी चीजें वैसी खत्म हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए आज अपनी लाइफ में आप लोग भी अपने घरों में हो, आपका कोई, आप किसी मुसीबत में हो, सपोज करो, मैं फॉर एग्जांपल सीखने की बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसी मुसीबत में खड़े हो और आपका कोई रिश्तेदार, चाचा या और भी कोई भी हो, वो अगर आपके साथ आके खड़े हो जाए या आपको मतलब बिल्कुल आपके आगे खड़े हो जाए कि मैं खड़ा हूँ, सिर्फ एक तो कहते हैं इतना कहना ही काफी हो जाता है ना। और अगर उसके लिए भाई हम जान भी देने को, सब कुछ आपके लिए खड़े हैं, वो तो उनके भतीजे थे, आजकल सगे भाई भाई भी पता नहीं कोई क्या करता है कोई नहीं करता,
बहुत होते हैं, मतलब किस्मत की बात होती है। बट ऐसा अगर कोई कर दे तो उसका आधी चीजें, आधी प्रॉब्लम वैसी उसकी मेंटली भी हल हो जाती हैं, और जो सोशल होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, कि लोग घबराने लग जाते हैं, एक और एक 11 हो जाते हैं, कहते हैं जैसे कि भाई खड़ा है, इकट्ठे हैं, तो जैसे उनको डर लगने लग गया कि भाई एक तो पर्सनैलिटी उनकी ऐसी थी उनके, तो वो फिर उनमें आया ना, कुछ तो फर्क आया ना, यही से सुनने में ही लग रहा है कि कैसे वो हो गए। और एग्जांपल मतलब ये भी ले सकते हैं कि जैसे आज के समाज में, वही जैसे हमने लास्ट वीडियो में शायद बात करी थी, कि कोई हाईयर पर्सनैलिटी होती है ना, वो जब कोई काम करती है ना, तो आधे से ज्यादा बहुत बहुत सारे बंदे तो वैसे ही चेंज हो जाते हैं, उनकी मेंटेलिटी सब कुछ। तो इसलिए कहते हैं कि अपना आइडियल जो हम रखते हैं वो किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को ही समझना चाहिए, खास तौर पर स्पिरिचुअल जो हमारे आसपास हो। अब जैसे मोहम्मद साहब को हम सुन रहे हैं, तो कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अगर हम इनसे सीखेंगे, इनको अपने माइंड में रखेंगे, तो हमारे अंदर चेंजेस वैसे आएंगे और समाज में भी चेंजेस वैसे आएंगे। तो आप बताओ कि आपको क्या शिक्षा मिली इस वीडियो के माध्यम से। गालिब का एक शेर है कि गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये जमीन आसमान सब उसी का है। तो वो जो उनके ऊपर इतने जुल्म करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनके जो भी इतना गलत व्यवहार है जो देख सुन के बहुत बुरा लगता है। तो उनके साथ भी वही हुआ। अगर वो जुल्म उन्होंने किया तो कोई ना कोई शेर को सवा शेर मिलता ही है। वो अपने आप को कुछ समझता था, तो उन्होंने उसके साथ वही किया, उसके सिर में जो भी तलवार मारी, उसके बाद वो कितना सहम गया। एक तरह से ये भी होता है कि जितने लोग खिलाफत कर रहे होते हैं ना किसी चीज की, वो शायद ये भूल जाते हैं कि वो खिलाफत नहीं कर रहे, वो उस चीज का प्रचार कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं खुद ही, बहुत अच्छी बात है। आज जैसे कहते हैं ना नेगेटिविटी तौर पर, जैसे कि चाहे इस्लाम को या किसी चीज को, मेरे कमेंट में भी किसी ने कहा था कि कुछ लोग ऐसे करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो उसका प्रचार उसकी ऐड कर देते हैं और उसको फैला देते हैं और ज्यादा। तो ऐसा ही होता ही है ये। हाँ, वो अपने आप में प्रचार कर रहे थे। अगर उसने उनके साथ इतना बुरा बर्ताव ना किया होता तो वो जो उनके चचा थे उनको शायद इतना गुस्सा ना आया होता। भाई उस लड़की ने बताया कि उनके साथ ये बर्ताव हुआ है, तो उनको इतना गुस्सा आया, तो वो सीधे उसके पास गए, उन्होंने उसके साथ जो व्यवहार किया। अगर वो इस तरीके से, अगर इस कंडीशन में उनको खिलाफ हाँ कर रहा था, तो लोगों को बता रहा था, तो वो तो कम बता रहे थे, लेकिन वही खुद ज्यादा बता रहे थे कि ऐसे हो रहा है, या जो भी लोग ऐसे थे वो प्रचार करते हैं। वो आया ना, वो उसने ऐसा कर रखा, उसने ऐसा नहीं कर रखा, तो प्रचार तो उनकी ऐड तो वैसी हो। और मोहम्मद साहब का तो बिहेवियर ऐसा था कि उनके गैर धीरे धीरे सभी अपने होते जा रहे थे, क्योंकि उनकी सच्चाई को देखते हुए सभी लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। तो हमें भी सोचना चाहिए कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पे हैं, यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पे हैं, हमारे दिल से अपनी आवाज आती है कि हम सच की राह पे जा रहे हैं। अगर हम ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप भी हमारे साथ कमेंट में भी हमें समझा रहे हो, समझ रहे हैं, और एक किस्म का ये भी प्रचार ही है। तो अगर हम सही कर रहे हैं तो धीरे धीरे एक काफिला बनता ही जाएगा। तो क्या वो कहते हैं ना, मैं तो अकेला चला था, राह में सब मिलते गए, काफिला बनता गया। बस इसी तरह से आपसे हमारा काफिला इतना बड़ा बनता इसीलिए तो गया। परिवार कहते हैं, परिवार बढ़ रहा है। हाँ, हमें बहुत इस चीज की खुशी है, बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, अच्छी बात है। और आगे और अब तो ये लगा लो कि अब अपने आप में एक तड़प सी होती है सुनने की कि आगे और क्या है, आगे और क्या है। बाकी आप लोगों के साथ, आप लोगों से बात करने में मजा आता है, जितना हो सकता है। आप लोगों को पता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई सबको कमेंट्स में रिप्लाई करूँ, हर किसी को। और एक सर थे जिन्होंने मेरी बड़ी अच्छी मेरे को बात लगी, कुरान पारा वाली वीडियो पे मैंने काफी सारे क्वेश्चंस पुट कर दिए थे, तो किया तो सबने आंसर, किसी ने अकेले में किसी ने किया, बट उन्होंने प्रॉपरली जो मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पर, उस वर्ड टू वर्ड को बोला, चाहे मैंने 2 बार वर्ड बोला ना, उन्होंने पूरा क्वेश्चन बनाया। ऐसे उन्होंने मेरे 8-9 क्वेश्चन और उनके प्रॉपर रिप्लाई दिए, जिनको मैंने सेव भी किया। और मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि शायद मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ जितने हो सकते हैं। कई बार बाय चांस की बात होती है, करते करते सब चीजों का टाइम लगता है, और एक आधा कई बार ना पढ़ा जाए या कुछ, तो वो एक अलग बात होगी। बट मैंने प्रॉपरली पढ़ा और उनके आंसर पढ़े, और वो मेरे पास स्क्रीनशॉट में भी पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो आंसर दिए थे वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, मतलब उनको याद रखना बड़ा जरूरी था। जिसमें मैं आपको बता भी देता हूँ, उन्होंने काफिर के बारे में बताया कि हमें, ये काफिर एक्चुअली वो किसको कहते हैं।
हमने क्वेश्चन पुट भी किया होगा पीछे, आपको बता दो उनका आंसर आप सुन लो, आप भी सुनो कि काफिर किसको कहते हैं। वो उनके अकॉर्डिंग काफिर वो कहते हैं कि जो जैसे मोहम्मद साहब के नीचे जैसे जितने भी उनके वो आए फॉलोवर्स आए और अल्लाह ने जो भी उनको शिक्षा वगैरह दिया, इस्लाम की जितनी भी शिक्षा ले ली, इस्लाम को अल्लाह ने उनको अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद वो सारी शिक्षा एक्सेप्ट करने के बाद, सब कुछ मानने मुनने के बाद भी वो अगर अपनी अलग राह पर चलता है इस्लाम से और अपने तरीके से, उन्होंने ऐसी कुछ बोला था कि अलग उस पे चलता है और अपनी उस पे जाता है, तो उसको कहा जाता है काफिर। जो सब एक्सेप्ट करने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद, जैसे स्कूल में एडमिशन ले लिया, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी, पढ़ाइयां करने के बाद भी उसको कुछ ना समझ आए, वो फिर अनपढ़ कहलाता है ना। तो इसी तरीके से वो है। तो और मैं आप बाकी कमेंट्स मतलब कि मैं भी देखती हूँ और हमारे बड़े सारे कमेंट्स करने वाले ऐसे हैं जो हमारी फैमिली को इतनी दुआएं देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है बहुत हमें। अच्छी बात याद दिलवा दी। आपको ये भी बताऊंगा, मैंने कहा था ना वीडियो बनाएंगे, आप लोगों की दुआएं कैसे लग रही हैं और क्या फर्क आ रहा है, वो भी हम आपको जरूर बहुत जल्द एक पर्सनल अलग से वीडियो बना के उसमें जरूर सब कुछ शेयर करेंगे। हमारे पूरे, मैं कह रहा हूँ फिर दोबारा कह रहा हूँ कि प्रॉपर बताएंगे कि क्या क्या कैसे सब कुछ बीता हमारी लाइफ में, क्या क्या हुआ और कैसे अब जाकर जो लाइफ बीत रही है ना, जो अब जाकर लाइफ हमें दिख रही है, जो हमें दुनिया दिख रही है, वो हमारी कहते हैं ना आंखें चेंज हो चुकी हैं इस टाइम। आंखों से दिखने वाली सब कुछ यूं लगता है कि जैसे दुनिया बदल गई हमारे लिए। क्योंकि आज इतना प्यार तो मतलब कि कोई अपना भी नहीं दे रहा है एक दूसरे को। और जिस तरह से प्यार आपका मिलता है, कई बार तो यूं जैसे आंखें नम सी हो जाती हैं, बहुत खुशी होती ऐसा है। नहीं है कि ये सिर्फ मेरे हमारे आस पड़ोस सोसाइटी में हर जगह तो सब देख रहे हैं, वो सब हमारे चैनल्स को देखते हैं। जब मैं खड़ा होता हूँ उनके साथ बात करता हूँ तो सब बात करते हैं उस बारे में, टॉपिक्स पे भी बात करते हैं। तो फिर अब भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे एक आधे ने पूछा क्या भाई क्या होता है भाई, क्यों कैसे तुम क्या, मैंने कहा खुद ही देखोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। तो वो कहता कि मैं भी चैनल बना लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। मैंने कहा वो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। तो ऐसा उन्होंने मुझसे जनरली बात करी थी, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि फर्क पड़ता है। मैं आपको इसलिए कहता हूँ, बार बार सोसाइटी देखती है हर चीज को, इसलिए हमें प्यार से ही कमेंट्स के अंदर अच्छे से एक दूसरे को समझना और समझाना है और आपस में वो नहीं करना ताकि उन पे भी प्रभाव पड़े। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आस पड़ोस में भी हर जगह, हमारी सारी जगह देखते हैं लोग। वाला कोई कमेंट्स, तो आप बताओ आपको कैसा लगा, क्या शिक्षा मिली आज? पहली बात तो वो जो उनके मोहम्मद साहब के चाचा जी थे, जो पहले उन्हीं को समझाते थे मोहम्मद साहब को ही कि वो ये रास्ता छोड़ दो, खतरनाक है, लोग हमें हमारा बहिष्कार करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, तुम्हें मार देंगे। लेकिन आज जब उनके ऊपर बात आई, उनकी जान के ऊपर उनको इंसल्ट किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, तो जो उनके अंदर गुस्सा देखने को मिला कि वो उन्हीं के हित में वो जाकर बोलने लगे, लड़ने तक पे उतर आए, मारने तक पे उतर आए कि कैसे उन्होंने उनके भतीजे को हानि पहुंचाई। तो ये चीज अच्छी लगी, जिस चीज से वो पहले खुद डर रहे थे, खुद रोक रहे थे उनको, तो आज उनमें इतना साहस आ गया कि वो खुद उनके साथ चल पड़े, बल्कि उनको रोकने की बजाय। जैसे जैसे समाज वाले दूसरे लोग उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद साहब हो या उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनको आइडल मान के उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। चाहे पिछली वीडियो में हमने जो देखा था, जैसे वो महिला थी जो अपने गुलाम को इतना सरिये से प्रताड़ित करती थी, उसको भी उसकी सजा मिली। जो राजा थे, राजा के वो उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी शरण में जो लोग आए थे, मक्का के लोग जब उन्हें पकड़ने के लिए आए थे, तब राजा उनके खिलाफ जाने के बजाय जब उन्होंने सब कुछ जाना, तो वो उन्हीं के साथ, उन्हीं के हक में हो गए और उन्होंने भी इस्लाम को मानना शुरू कर दिया। तो और आज चाचा जी की भी वो जो सुनी हमने कि वो पहले रोकते थे और फिर वापस से उन्हीं की तरफ हो गए। तो कहते हैं ना कि जैसे स्प्रिंग को जितना दबाया जाए वो एक लिमिट तक ही दब पाता है, लेकिन उसके बाद जब वो एक उसकी लिमिट दबने की खत्म हो जाती है, तो वो उससे डबल फोर्स के साथ वो वापस उठता है। तो इसी तरह तरीके से हमें ये सब भी सुनने को मिल रहा है कि मोहम्मद साहब को भी जिस हिसाब से या उनके फॉलोवर्स को भी जिस हिसाब से दबाया जा रहा है, उनकी भी एक लिमिट है दबने की। जब वो लिमिट खत्म हो जाएगी तो वो डबल फोर्स के साथ वो उनको वापस से नुकसान पहुंचाएगी, उनको अपने नेचर हाँ पर पहुंच अपने आप। जाएगी। तो एक और चीज भी मेरे को कहना चाहूंगा, कई ये सोचते हैं कि हमें उर्दू के वर्ड्स समझ नहीं आते। कई बार क्या होता है कि जब एक पूरा सेंटेंस बोला जाता है उसके अंदर कुछ उर्दू के वर्ड्स अगर बोले जाते हैं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो समझ आ जाती है।
समझ रहे हो ना, तो वो समझ आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि मम्मी हमें उर्दू नहीं आती समझ, मम्मी आपको तो पढ़नी भी आती है कुछ कुछ। मतलब थोड़ी थोड़ी पढ़नी आती है, अक्षर जोड़ जोड़ के। अगर अक्षर जोड़ जोड़ के पढ़नी आती है तो सोचो सुनने में तो इजीली आती होगी। मैं आपको फिर बताता हूँ कि हम पुराने तरीके से शुरू से ही शेर व शायरी तो छोड़ो, हम जैसे सूफी टाइप के सॉन्ग होते हैं या पुराने जो भी अ, वो जैसे खुसरो साहब थे, वो जो शायर थे, और भी पुराने जितने भी हुए हैं, हम सबको शुरू से पढ़ा करते हैं, सुनते भी आए हैं।